नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पर हमारी सोच आज भी पिछड़ी हुई है। क्या होगी उस पिता पर जिसकी बेटी सजी धजी दुल्हन की तरह बैठी रही पर दूल्हा नहीं पहुंचा। बेटी की विदाई को लेकर सोचिए, उस 7 बेटियों के पिता के मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप भी और हम भी, जो बेटियों वाले हैं, जो बहनों वाले हैं। पर काश उन लोगों को भी थोड़ा सा एहसास होता उस पिता की उस हालत का, कि पूरा दिन वो पूरी यानी कि दुल्हन बनी हुई इंतज़ार करते रहे, पर उसी के चलते इंतज़ार करते करते शाम हो गई पर दूल्हा ना पहुंचा, ना ही उन्होंने कोई फ़ोन उठाया। एक चौंका देने वाला जो मामला है वो घाटी से सामने आया। बताना चाहेंगे, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपुरा के कंडीजल इलाके में एक दुल्हन ने अपनी शादी यानी कि शादी इंतज़ार करती रही पर शादी नहीं हुई। पूरी खबर क्या है ध्यान से सुनिए और इसमें अपने तर्क, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि ऐसे लोगों पर किस तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों ने गहरा आघात व्यक्त करते हुए कहा कि 7 बेटियों के पिता मोहम्मद शाबान ने अपनी एक बेटी की शादी फयाज अहमद से की थी। हालांकि फयाज शादी के दिन शबा के घर नहीं आए, अपनी पत्नी को पाने के लिए बारात के साथ, यानी पत्नी की जो विदाई करवाने नहीं आए थे, दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि दोनों का निकाह 4 साल पहले हो चुका था और उन्होंने दूल्हे के स्वागत की पूरी तैयारियां कर रखी थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि उन्होंने शाबान के परिवार को सूचित भी नहीं किया कि यानी कि लड़की के पिता को भी सूचित नहीं किया कि हम आएंगे या नहीं आए, या किसी कारण हम नहीं आ पाएंगे। पूरा गांव दूल्हे का इंतज़ार कर रहा था और देर रात हो गई लेकिन दूल्हा नहीं आया। उन्होंने लगातार कॉल करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। हमने वाजवान सही सब कुछ तैयार किया था, दुल्हन के लिए सोना जमा किया या और दूल्हे के लिए भी। हम बारात के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार थे। हमें सारा खाना फेंकना होगा। एक स्थानीय निवासी ने उस बारात में यानी कि उस शादी में जो शिरकत करने आए थे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी बेटी या किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। इस पिता की 7 बेटी हैं, कल्पना कीजिए कि उस पर किस तरह का मानसिक दबाव होगा। लेकिन देखिए हम किस क्रूर समाज में बदल गए हैं। उन्हें व्यक्त किया इस चीज़ को लेकर दुख कि हम किस तरह की क्रूरता भरे समाज में जन्म लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, कि इस तरह की यानी जो हालात, इस तरह की चीज़ें करना कहाँ शोभा देता। उन्होंने निकाह के कागजात और अन्य सोने के आभूषण भी दिखाते हुए कहा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए और मामले को सुलझाना चाहिए। यानी कि लड़की के पिता ने लड़की के लिए जो गहने जेवरात बनाए थे, उन्होंने जो शादी निकाह के कागजात थे वो दिखाते हुए कहा कि पुलिस को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें मुदाखलत करनी चाहिए ताकि ये मामला सुलझ जाए। यानी 4 साल पहले जिस पिता ने बड़ी खुशी से अपनी बेटी का निकाह किया और 4 साल के बाद जब विदाई का समय आया, रिश्तेदारों को न्योता दिया, पूरी दावत की तैयारी कर गई। कश्मीरी जो जिस तरह से आप जानते हैं कश्मीर में किस तरह की शादियां होती हैं कि वाजवान लगाया जाता है और पूरी तरह से बारातियों के स्वागत के लिए तैयार थे लड़की वाले और उनके परिजन और उनके मोहल्लेदार। बारात का यानी इंतज़ार करते 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 देर हो गई और जब देर होने लगी तो लगातार फ़ोन कॉल लड़की के घर वालों के जाने लगे लड़कों वालों तक। ना ही किसी कॉल का रिसीव किया गया और ना ही कोई जवाब और ना ही कोई मैसेज आया गया। पूरा खाना व्यस्त हुआ, यानी कि ये कहेंगे व्यर्थ हुआ। पूरा खाना खराब हुआ, पैसा खराब हुआ और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में वो परिवार, वो पिता, वो बच्ची जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, जो दुल्हन की तरह बड़ी खूबसूरत सजाया गया था उसे, कि दूल्हा आएगा, बारात आएगी और इज्जत और मान सम्मान के साथ हम डोली को विदा करेंगे। पर डोली की विदाई नहीं हुई, पर पिता की आंखों में आंसू और दिमाग में न जाने कितनी सारी परेशानियां मानसिक तनाव का कारण बन गई। और खुद सोचिए, ये कल्पना आप भी कर सकते हैं, हम भी। भगवान ना करे किसी भी पिता के साथ, किसी बेटी के साथ या किसी भी परिवार के साथ इस तरह की घटना हो।
पर पुलिस को ज़रूर इंटरवेन करना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से किसी की उम्मीदों के साथ साथ उनकी इज्जत को भी तार तार करते हैं। अगर कोई भी इशू था तो लड़के वालों को कम से कम उनके मैसेज का जवाब देना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनसे बैठकर मसले को सुलझाना चाहिए था। पर निकाह के 4 साल के बाद इस तरह का बिहेव करना, इस तरह का पूरा काम करना, इस तरह से घटना को अंजाम देना, ये कहाँ तक सही है। बेटियों वाले सब हैं, पर इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक माता पिता को दहला कर रख देती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसमें, कश्मीर पुलिस ज़रूर इसमें इंटरवीन करेगी और वहाँ के जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव इंटरवीन करेंगे। और अगर वाकई कोई ऐसी बात हुई है तो चलिए वो तो बात कर बात बन जाएगी। अगर वाकई उन लोगों ने जानबूझकर एक पिता की अस्मत को, एक पिता की गरिमा को, एक बेटी की गरिमा को, उनकी उम्मीदों को यानी कि कहीं ना कहीं तार तार किया, उसे ठेस पहुंचाई, तो ऐसे लोगों को ज़रूर सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि उन्हें भी समझ आए कि किसी की बेटी या किसी पिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। किस समाज में हम रह रहे हैं, किस समाज की ओर हम लेकर जा रहे हैं, ये हम समाज को दे रहे हैं। समाज के लेने की इच्छा तो हम सबको ही रखते हैं कि अच्छा होना चाहिए, पर हम समाज को क्या दे रहे हैं ये ज़रूरी है जानना। इस पर चिंतित होना, इस पर चिंता व्यक्त करना, इस पर सोच विचार करना कि आखिर हम समाज को क्या दे रहे हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हम ज़रूर कहेंगे पुलिस के आला अधिकारियों तक, LG मनोज सिन्हा जी तक भी पहुँचे और प्रधानमंत्री जी जो कि हमेशा बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं, इवन के अब 33% रिजर्वेशन की भी बात हो गई है, यानी महिलाओं को हर जगह एम्पावर किया जा रहा है, उन्हें साक्षर किया जा रहा है, उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी दूसरों की बेटियों के साथ खिलवाड़ कर उनके माता पिता को यानी ये कहेंगे शर्मिंदा कर उन्हें बड़ी ही खुशी महसूस होती है। भगवान ना करे कल उनकी किसी बहन बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करेगा, उस समय शायद एहसास होने पर वो वक्त निकल चुका होता है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।